है मेरे से, इसको पीछे कर दो मेरे से। आज 80% जिंदगी के मामलात आपके इस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप इससे पीछे रहेंगे तो ये हम, चाहे वो देहात है, दूर अफ्तादा गांव गांव है, बॉर्डर के किसी कोने में बस्ती छोटी सी आबादी जीरो लाइन के पास है, इंटरनेट सर्विसेज 3G वहां पर भी आपके पास मौजूद है। और अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है, समाजी राब्तों की वेबसाइट पर कनेक्टेड नहीं है, एक्स या ट्विटर पर आप कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप जिंदगी में पीछे हैं। ये एक पूरी दुनिया है। मुझे भी इसका इदराक नहीं था। जब ये नौजवान दोस्त खड़े हो जाए उठकर, ये अवैस साहब और अली, ये जब पहली बार मेरे पास आए तो मुझे कन्विंस करने में, शायद मुझे इतना टाइम आपको कन्विंस करने में नहीं लगेगा जितनी देर पुराने उस तर्ज कोहन पे मैं अड़ा रहा और आईने 9 से डरता रहा। मैंने कहता रहा, इन्होंने कहा कि सर आपका इलेक्शन, इसके बगैर अब लड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। मैंने एक लिस्ट उठाई, लिस्ट उठाकर मैंने कहा एक तरफ से शुरू हो जाओ। ये यूनियन काउंसिल मराली हठाड़ है, इसमें ये 8 गांव हैं, इसमें ये मेरे चेयरमैन हैं, ये मेरे भाई वाइस चेयरमैन हैं, ये मेरे काउंसलर्स हैं, ये धड़े हैं, ये पोलिंग स्टेशन है, ये बरादरियां बैठी हैं। पोलिंग स्टेशन पर किसी को तो 2 या 4 पोलिंग एजेंट चाहिए होते होंगे, मेरे पास 25-25 है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेहरबानी मेरा वक्त और पैसे जाया ना करो। इन्होंने कहा आप मुझे बुलाएंगे, जब आप मुझे बुलाएंगे देर हो चुकी होगी। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये बहुत आसान काम है। जहां पर आपने एक वोटर फहरिस्त से, जब आपका वोटर घर से निकलता है और अपनी जेब में अपना शनाख्ती कार्ड डालता है और फिर आपके कैंप में पहुंचता है और आपके कैंप में पहुंचकर वो उनको जाकर ये कहता है कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो जरा तलाश कर दें कि मेरा वोट किस जगह पर है। तो पहले वो घराना नंबर ढूंढता है, पहले एक पर्ची देखता है, फिर एक सिलसिला नंबर देखता है, फिर एक वोटर नंबर देखता है, उसके आगे 10 फरिश्ते पड़ी होती हैं, उनमें से वो पेंसिल के साथ निशानियां लगा लगा कर ढूंढ कर 20-25 मिनट लगाकर एक वोट ढूंढता है। आप सब बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है? हाथ उठा के बताओ यार, किस किस ने वोट डाला है आप में से? किस किस ने वोट डाला है, जरा हाथ उठाए। अपना वोट तलाश करते वक्त डॉक्टर इकबाल साहब जरा खड़े होना। टाइम लगता है, ये सब कुछ होता है। इन्होंने मुझे कहा कि एक बटन दबाएंगे आपके पास सब कुछ होगा, जो काम आप आधे घंटे में करते थे हम 1 मिनट में करके देंगे। ऐसा ही कहा आपने। अब ये बात कहकर ये पार्टी के पास चले गए। पार्टी खुद इसमें इंटरेस्टेड हुई, तो मैंने इनसे कहा कि आप आए और मेरे ये दोस्त जो कि खुद इलेक्शन लड़ने के मामलात को समझते हैं, उनको आकर ये मल्टीमीडिया पीछे लगाने का मकसद ये कोई एसएमडी स्क्रीन नहीं है। इस पर ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। मैं अपनी बात को यहां पर मुख्तसर करूंगा। मैं अब दावत देता हूं, ये अब आपको समझाएंगे। ये जैसे क्लास रूम में को बंदा, मुझे भी इनको लगा टाइम, जितना मुझे लगा मुझसे जल्दी आप समझेंगे। और फिर वो जो दोस्त मैंने आपसे कहा कि हर अपने ब्लॉक बोर्ड से, ब्लॉक बोर्ड वो होते हैं जिसपे आपके वोट होते हैं, ब्लॉक बोर्ड से सारे वाकिफ है, हाथ उठाएं। जिसको नहीं आता वो उठ के खड़ा हो जाए, कुर्सी पे खड़ा हो। सबको ब्लॉक बोर्ड का पता है? रईस पता है ब्लॉक बोर्ड क्या होता है? मनशा साहब पता है ब्लॉक बोर्ड क्या होता है? चले, अब जब सबको हमको पता है कि ब्लॉक बोर्ड क्या होता है, तो मैंने इस एतबार से कहा कि मेरे वो भाई जो जनरल काउंसलर्स हैं, वो अपनी अपनी वार्ड से 2 या 3 वो नौजवान जो स्मार्टफोन से अच्छी तरह से वाकफियत रखते हो, यानी उनको ये फोन चलाना आता हो, ये फोन चला सकते हो, वो उनको पता हो कि इसके अंदर ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, उसके अंदर से अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, किस बटन को दबाने से इसका क्या ऑपरेशन ऑन होता है,
ये उन बच्चों को पता हो, वो लड़के नौजवान हो, यानी काउंसलर साहब को ऊपर अपनी वार्ड के घरानों का पता हो और नीचे जो उनके लोग हैं, वो जो 3 नौजवान हम मांग रहे हैं, उनको इस ऐप के साथ शनासाई हो। तो इस तरतीब के साथ मैंने आज ये जो दावत आपको दी है, ये 3 हिस्सों में होगी। इसमें आज खुड़िया टाउन के 12 काउंसलर्स जो थे, चेयरमैन साहब यहां तशरीफ लाएं। चेयरमैन साहब आप आए, आगे आ जाए। अब जो मेरे 12 काउंसलर्स भाई हैं खुड़िया से, हारे या जीते हुए, वो मौके पे मौजूद हैं जी। अगर मैं दरखास्त करूं कि एक दफा खड़े हो तो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मैं तो पट्टी टू तो नहीं 5 घंटे शादी जिसले पूरे हो जाए फिर तुम बुलाना। इरशाद हाँ कितने इरशाद तो लाहौर फिरदा से